Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to solve the question answer of the chapter number 8, Dorothy and the Scarecrow. So you see that on page number 61 there are some of the questions. So question number 1 is, how did Dorothy and Toto reach the land of the Munchkins? So answer is that one of a big storm carried away her horse while she and her dog Toto were in it, and her house landed in the strange place that was the land of Munchkins. Thus Dorothy and Toto reached the land of Munchkins. डोरोथी और टोटो जो है वो कैसे मंचिकन्स की लैंड पर पहुँचे? तो आंसर इज़ दैट एक बार एक बहुत बड़ा स्टॉर्म तूफान आया और उसके डॉग मतलब डोरोथी और उसके डॉग टोटो को वो ले गया और उनका जो हाउस है एक बार एक स्ट्रेंज जगह पर अनजान जगह पर पहुंचा और वो एक जगह उनके लिए अनजान थी। वो डोरोथी और टोटो इस तरीके से लैंड ऑफ मंचिकन्स में पहुंचे। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई वाज डोरोथी गोइंग टू मीट द ग्रेट ऑज? ग्रेट ऑज को मिलने के लिए डोरोथी क्यों गई? सो आंसर इज दैट द डोरोथी वाज गोइंग टू मीट द ग्रेट ऑज बिकॉज शी वांटेड टू गो बैक टू होम बट शी डिडंट नो हाउ। वो वापस घर जाना चाहती थी, इसीलिए वो ग्रेट ऑज को मिलने गई कि वो कैसे घर पर जाए। A good witch who was with the Munchkins said that a powerful wizard, the Great Oz, might be able to help her. एक विच थी, उस गुड विच मीन्स अच्छी विच थी, उसे मंचिकन्स की जो गुड विच थी उसने कहा कि आप ग्रेट ऑज को मिले तो आपको ज़रूर से मदद करेंगे आपको घर पहुंचाने के लिए। इसीलिए डोरोथी जो है वो ग्रेट ऑज को मिलने के लिए गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड द स्केरक्रो लुक लाइक? स्केरक्रो कैसा दिख रहा है वो आपको इसके यहाँ डिस्क्राइब करना है। व्हाट का यहाँ मतलब होता है डिस्क्रिप्शन देना है कि स्केरक्रो कैसे दिख रहा है। सो आंसर इज दैट द स्केरक्रो लुक like its head was a small sack filled with straw. स्केरक्रो है वो उसका हेड जो है वो कोई स्ट्रॉ की तरह है। with eyes, nose and mouth painted on it to make it look like a face. उसका फेस जो है जैसे किसी ने उसकी आइज़, नोज़ और माउथ पेंट किया हो ऐसा लग रहा है। एंड ऑल पॉइंटेड ब्लू हैट ऑफ मंचकिन्स वॉज ऑन द स्केरक्रोज बॉडी। स्केरक्रो की बॉडी पर ओल्ड पेंटेड ब्लू हेड जो है वो वहाँ पर है। ऑन द फीट वॉज सम ओल्ड बूट्स विथ ब्लू टॉप सच एज अ एवरी मैन वॉर इन दैट कंट्री। उस कंट्री में जैसे कोई बूट ओल्ड बूट पहन रहा हो वैसे बूट जो है उसने वॉर ये जो है वो पास्ट टेंस है वेयर का, तो यहाँ पर वॉर यूज़ किया गया है पास्ट टेंस का। वॉर मतलब पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डोरोथी हेल्प द स्केरक्रो? डोरोथी जो है उसको स्केरक्रो कैसे मदद कर पाएँ? तो आंसर इज दैट डोरोथी हेल्प द स्केरक्रो बाय लिफ्टिंग द स्केरक्रो ऑफ द पॉल बीइंग स्टफ विथ द स्ट्रो। वो लिफ्ट करके उनका स्ट्रो जो है वो लिफ्ट करके उनको मदद की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, नो इंडीड आई डोंट नो एनीथिंग हु सेड दिस एंड व्हाई? नो इंडीड ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट नो एनीथिंग मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा किसने कहा और क्यों कहा? सो आंसर इज दैट स्केरक्रो सेड दिस बिकॉज डोरोथी वॉज आस्किंग टू हिम अबाउट वेयर इज अ एमराल्ड सिटी एंड हु इज़ ऑज। ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि डोरोथी है वो उसे पूछना चाहती थी कि एमराल्ड सिटी कहाँ है और ऑज कौन है, जो हमने आगे के क्वेश्चन में बात की थी कि ऑज ग्रेट ऑज जो है वो वहाँ का एक हेल्पिंग पर्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिडंट द स्केरक्रो माइंड हिज हैंड एंड लेग्स बीइंग स्टफ्ड विथ स्ट्रो? स्केरक्रो है वो अपने हैंड्स और लेग्स कैसे स्ट्रो के साथ तालमेल बिठाता है उसका। तो आंसर इज दैट स्केरक्रो डिडंट माइंड हिज हैंड एंड लेग्स बीइंग स्टफ्ड विथ स्ट्रो because he cannot get hurt if anyone step on his toes or sticks a pin into him.
उसके टोस को कोई पकड़े, टोस मीन्स पैर की उंगलियां उसे पकड़े और उसे कोई पिन लगाए, स्टिक पिन्स, उसके ऊपर कोई पिन स्टिक करे, ऐसा वो चाहता नहीं था, इसलिए ऐसा किया उसने। इट डजेंट मैटर फॉर हिम बिकॉज ही कैन नॉट फील, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था कि वो फील नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज स्केयर क्रो नॉट अफ्रेड ऑफ टोटो। टोटो से स्केयर क्रो क्यों नहीं डरता था। टोटो कुत्ते का नाम है, यहाँ पर डॉग का नाम है। तो आंसर इज स्केयर क्रो वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ टोटो बिकॉज टोटो कैन नॉट हर्ट स्ट्रो। टोटो जो है वो स्ट्रो को बिल्कुल हर्ट करना नहीं चाह रहा है, इसलिए स्केयर क्रो जो है वो डरता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है 7, वो आपकी नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग्स में लिखने हैं और उसके स्नैप्स मुझे भेजने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी थिंक एंड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट डोरोथी। इज सी फ्रेंडली, हेल्पफुल एंड ब्रेव, व्हाट डू यू थिंक सो। डोरोथी की जो स्टोरी है वो क्या बताना चाहती है। इज द फ्रेंडली, इज सी फ्रेंडली, वो फ्रेंडली है, हेल्पफुल है और ब्रेव है, लीडर है मीन्स। What do you think so? आप क्या सोच रहे हैं इस स्टोरी को पढ़कर। सो आंसर इज दैट दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द डोरोथी दैट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू एनीवन। ये स्टोरी से हम कह सकते हैं कि डोरोथी जो है वो किसी से भी डरती नहीं है। यस, शी इज़ अ फ्रेंडली, हेल्पफुल एंड ब्रेव। और दूसरा आंसर है कि वो फ्रेंडली है, मतलब कि वो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है, हेल्पफुल है, सबको मदद करती है, और ब्रेव मीन्स सबसे डरती भी नहीं है, नीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द स्केयर क्रो वांट ब्रेन्स। सो आंसर इज दैट स्केयर क्रो वांटेड द ब्रेन बिकॉज ही वांटेड टू थिंक एंड रिमेंबर। स्केयर क्रो को ब्रेन क्यों चाहिए, दिमाग क्यों चाहिए। तो आंसर है स्केयर क्रो वांटेड द ब्रेन बिकॉज, क्यों चाहिए उसे ब्रेन, ही वांट टू थिंक एंड रिमेंबर, वो सोचना चाहता है और कुछ याद रखना भी चाहता है। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं, तीसरा क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन थिंक एंड आंसर के आप 2 ही क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखेंगे।